बीच ट्री, चिनार या फिर भोजपत्र का पेड़। जेनेट ब्लूमरोइडर और पियर इबेश हमेशा नए पौधों को देखकर गदगद हो जाते हैं। आग की विभीषिका झेल चुके जंगल के इस हिस्से में वे बड़े बदलावों को दर्ज कर रहे हैं। Das, was wir gewünscht, gehofft hatten, ist eingetreten. यहाँ पर जैसा कि हम देख रहे हैं, इकोसिस्टम रिकवर करना शुरू कर रहा है। कुछ प्रजातियां तो तेजी से पनप रही हैं और फैल रही हैं, जैसे कि ये भोजपत्र। Standort, ja, Veränderungen erbringen, die wiederum für andere Arten günstig sind. अगस्त 2018 में जंगल की आग ने पूर्वी जर्मनी के ट्रोइनब्रित्सेन कस्बे के पास 4 वर्ग किलोमीटर जंगल को जला दिया। 4 वर्ग किमी यानी फुटबॉल के 500 मैदानों जितना बड़ा इलाका। आमतौर पर ऐसी जंगली आग के बाद पूरे इलाके को साफ कर दिया जाता है और नए पेड़ लगाए जाते हैं। लेकिन ट्रोइनब्रित्सेन के जंगल में ऐसा नहीं किया गया। स्थानीय फॉरेस्टर डीट्रिश हेंके यहाँ एक वैकल्पिक हल को टेस्ट कर रहे हैं। प्रयोग है जल चुके चीड़ के पेड़ों को हटाकर उनकी जगह दूसरी प्रजाति के पेड़ लगाना। आइडिया एक मिश्रित वन तैयार करने का है, जिसमें ओक, पॉपुलर और अन्य किस्म के पेड़ लगाए जाएंगे। मैं पहले ये देखना चाहता था कि कौन सी प्रजाति के पेड़ मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ और ट्रांसप्लांट करने से पहले उसकी उम्र क्या होनी चाहिए। पूरी तस्वीर का अंदाजा लगाने के लिए टेस्ट करना जरूरी है। और यहीं वन प्रबंधक हेंके को रिसर्चरों की एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ी। रिसर्चर यहाँ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जंगल को फिर से बसाने का कौन सा तरीका सबसे मुफीद होगा। तरीका ऐसा होना चाहिए जो जलवायु परिवर्तन संबंधी चुनौतियों का सामना कर सके और इंसानी दखल की जरूरत भी ना पड़े। रिसर्चर अलग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। उनका फोकस ये देखना है कि कौन से पौधे और जीव इसे अपना बसेरा बनाएंगे। स्टैंडर्ड तरीका तो यह है कि हम उस नुकसान की भरपाई करें जो इंसान ने पहुंचाया है। अक्सर हम प्रकृति को खुद को ठीक करने का मौका नहीं देते हैं और इस तरह हम प्रकृति से सीखने का मौका खो देते हैं। इस बीच रिसर्चरों ने ये सीखा है कि जंगल के मृत पेड़ बाकी पौधों को छाया देने का काम करते हैं और जब वे गिर जाते हैं तो मिट्टी की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। सड़ती लकड़ी मिट्टी को ज्यादा नमी मुहैया कराती है। टेस्ट वाले इलाके में छोटे स्तर पर हेंके ने जो प्रयोग किए हैं उन्हें वन प्रबंधन में लागू किया जा सकता है। बहुत सारे जंगलों में कार से पहुंचना मुमकिन नहीं। बड़े जानवरों को दूर रखने के लिए हेंके ने जंगल के बाहर एक बाड़ बनाई है। कई मृत पेड़ों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है और पत्तियों को फैला दिया गया है ताकि जमीन नम रहे। इस इलाके में हम बड़े पैमाने पर जंगल में आग लगती देख रहे हैं, इसलिए हमें इसका जवाब खोजना होगा। और इसीलिए रिसर्चर जेनेट ब्लूमरोइडर यहाँ हैं। वो मिट्टी की नमी और तापमान का डेटा जुटा रही हैं। वो ये भी देख रही हैं कि यहाँ कौन से पौधे और पशु रहते हैं और ये सारी चीजें कैसे इकोसिस्टम को प्रभावित करती हैं। प्रोजेक्ट में 8 और रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल हैं। 5 साल तक चलने वाले इस प्रोजेक्ट का डेटा बर्लिन के पास मौजूद एक यूनिवर्सिटी जमा कर रही है। हमारा डेटा दिखाता है कि इंसान द्वारा लगाए गए पेड़ों के मुकाबले वनों का प्राकृतिक विकास कहीं ज्यादा बड़े स्तर पर होता है। हमने देखा कि इलाके में हमारे द्वारा लगाए गए ओक और चीड़ के पेड़ों की तुलना में पॉपुलर के पेड़ खुद ही 3 गुना ज्यादा उग गए। रिसर्चर एक इंटरनेशनल नेटवर्क का भी हिस्सा हैं। वे अमेरिका और भूमध्य सागर के देशों के वैज्ञानिकों के अनुभवों से काफी कुछ सीखना चाहते हैं। इन कोशिशों से सबको पता चलेगा कि वनों के इकोसिस्टम को कैसे और ज्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। एक साथ काम करना जरूरी है। ये हमें बायोम्स या बड़े इकोलॉजिकल जोन्स की तुलना करने का मौका देता है, जिसके जरिए हम आम रुझानों पर चर्चा कर सकें। यानी झुलसे और मरे हुए पेड़ भी वनों के इकोसिस्टम में एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इससे साफ है कि प्रकृति को उसके भरोसे छोड़ दिया जाए। ये शोध इस तर्क की पुष्टि करता है।